जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अयोध्या राम मंदिर से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बता दें दोस्तों कि अयोध्या राम मंदिर से प्रश्न तो बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए आप सेशन को पूरा देखें दोस्तों। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें और हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा दोस्तों, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? 2019, 2021, 2020, 2018। तो राम भूमि का पूजन हुआ था दोस्तों 2020 में हुआ था। सी बिल्कुल इसका सही होगा। आगे देख लेते हैं, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? सरयू, यमुना, गंगा, कावेरी। तो सरयू नदी दोस्तों अयोध्या की साक्षी मानी जाती है, सरयू नदी। आगे देख लेते हैं, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? फैजाबाद, साकेत, राम सीता नगरी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन के बहकावे में नहीं आना है दोस्तों, बिल्कुल इत्मीनान से देखना है इसको कि श्री राम जन्म की भूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। तो उसे साकेत नगरी भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। राम सीता नगरी ऑप्शन में नहीं जाना है ना, फैजाबाद जाना है दोस्तों, उसको साकेत नगरी के नाम से भी जानते हैं। आगे देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? मतलब राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 121 फीट, सॉरी दोस्तों 161 फीट, 160 फीट, 170 फीट, 171 फीट। बताइए। तो राम मंदिर की ऊंचाई है दोस्तों 161 फीट, राम मंदिर की ऊंचाई है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5, राम मंदिर में कितने खंबे हैं? दोस्तों बताओ कि राम मंदिर में कितने खंबे हैं? 392, 551, 310, 312। तो 392 खंबे हैं दोस्तों राम मंदिर में, बिल्कुल ये सही होगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? मंडपों की संख्या 4, 5, 2, 10। बताइए दोस्तों। तो इसमें है मंडपों की संख्या 5, 5 मंडप हैं राम मंदिर में। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं? करेक्ट दोस्तों, कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं? पीओ सोमपुरा, बृंदा सोमाया, बीवी दोषी, चंद्रकांता सोमपुरा। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों, निर्माण करने का कार्य है जो चंद्रकांता सोमपुरा मंदिर का निर्माण कर रहा है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्रियों के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ए, श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्रियों के द्वारा राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगी? रामलला की जो प्रतिष्ठा है दोस्तों किस तिथि को होगी? 15 जनवरी 2024, 18 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024, 26 जनवरी 2024। तो यह होगा दोस्तों 22 जनवरी 2024 को होगी। आगे देख लेते हैं, 10वां प्रश्न, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? 80 सेकेंड, 84 सेकेंड, 90 सेकेंड, 180 सेकेंड। तो यह होगा दोस्तों शुभ मुहूर्त 84 सेकेंड का। कितने का होगा? 84 सेकेंड का होगा। आगे देख लेते हैं, 11 प्रश्न, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? 4 मंदिर, 4 स्तंभ, 4 घेरा, इनमें से कोई नहीं। तो उस चारों कोनों पर दोस्तों 4 मंदिर होगा, ये बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न, अयोध्या की विवादित
भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? पानीपत की लड़ाई, जालियांवाला बाग हत्याकांड, बाबरी मस्जिद विध्वंस, भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबको पता है दोस्तों कि बाबरी मस्जिद विध्वंस वाला मामला इससे जुड़ा हुआ है। आगे देख लेते हैं 13वां प्रश्न, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया? इसका भूमि पूजन और शिलान्यास कब किया गया था दोस्तों? 2 अगस्त 2020, 5 अगस्त 2020, 2 जुलाई 2020, 5 जुलाई 2020। तो यह किया गया था दोस्तों 5 अगस्त 2020 में इसका शिलान्यास हुआ था भूमि पूजन का। आगे देख लेते हैं अयोध्या विवाद मामला, अयोध्या विवाद फैसला बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे? 30 साल 8 महीने 27 दिन, 20 साल 8 महीने 27 दिन, 15 साल 5 महीने 10 दिन, 10 साल 5 महीने 30 दिन। तो इसका हो जाएगा दोस्तों लगा था इसमें 30 साल 8 महीने 27 दिन कुल इसमें लगा था दोस्तों। आगे चल लेते हैं 15वें प्रश्न पे, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बताइए दोस्तों, पंजाब स्थित है, अरे सॉरी दोस्तों, अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे देख लेते हैं 16वां प्रश्न, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? उनकी ऊंचाई कितनी है मूर्ति की दोस्तों? 41 इंच, 51 इंच, 61 इंच, 71 इंच। तो यह हो जाएगा दोस्तों, बताइए कौन सा ही हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा दोस्तों 51 इंच। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? 51 इंच है उनकी मूर्ति की ऊंचाई। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है? 100 फीट, 101, 105 फीट, 108 फीट। तो इसकी लंबाई है दोस्तों 108 फीट है जो अगरबत्ती है, अनोखी अगरबत्ती। आगे देख लेते हैं बाबर किस वंश का शासक था? लोधी वंश, मुगल वंश, खुर्द वंश, खिलजी वंश। तो लोधी था दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक। बाबर जो था दोस्तों किस वंश का था? तो मुगल वंश का शासक था। आगे देख लेते हैं दोस्तों 19 नंबर, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई दोस्तों उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह, नारायण दत्त तिवारी, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव। तो यह थे दोस्तों उस समय कल्याण सिंह। कौन थे दोस्तों उस समय? कल्याण सिंह थे। याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। आगे देख लेते हैं 20वां प्रश्न, अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी? 50, 40, 60, 90। तो यह चली थी दोस्तों सुनवाई 40 दिन तक। कितने दिन तक चली थी दोस्तों? 40 दिन तक इसकी सुनवाई चली थी। आगे देख लेते हैं अयोध्या विवादित मामला, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन थे? न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश अब्दुल नजीर। तो ये ऑप्शन डी का रहा है, अरे ई का रहा है दोस्तों सभी। तो ये सभी लोग थे दोस्तों, याद रखिएगा ये 5 जज थे। 5 जज में एक रंजन गोगोई के अलावा एक न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ थे, न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े थे, न्यायाधीश अशोक भूषण भी थे और न्यायाधीश अब्दुल नजीर थे दोस्तों। याद रखिएगा कुल मिलाकर 5 जज थे दोस्तों, न्यायाधीश थे 5। याद रखिए, बहुत ही VIP प्रश्न है यह। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? 1526, 1527, 1528, 1530 में। बताइए दोस्तों कब बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी 1528 में बाबरी मस्जिद। अगला प्रश्न होगा, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला कब सुना दिया दोस्तों? 9 नवंबर 2019, 8 नवंबर 2019, 15 अक्टूबर 2019 कि 28 अक्टूबर 2019। तो 23 का हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, मतलब 9 नवंबर 2019 को इसका अंतिम फैसला आया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर,
हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया? नई दिल्ली, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा। तो यह हुआ था दोस्तों अयोध्या में ही हो सकता है, क्योंकि वहीं का चल रहा है, तो दोस्तों कहाँ होगा? अयोध्या में। ये याद रखिएगा 4 लाख दिए जलाए गए थे। आगे देख लेते हैं 25वां। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, इसमें से कोई नहीं। तो ये तो सबको पता है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ हैं वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देख लेते हैं 26 नंबर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो इसके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं दोस्तों आनंदीबेन पटेल। याद रखिएगा 26 का हो जाएगा सी। आगे देख लेते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत अयोध्या के विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर मतलब राम मंदिर अयोध्या के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटन करने का आदेश दिया है? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 146 और अनुच्छेद 182 की अनुच्छेद 112। बताइए दोस्तों इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों अनुच्छेद 142 के तहत ये किया गया है। आगे देख लेते हैं 28 नंबर। अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? फैजाबाद, प्रयागराज, अधीरपुर, पाटलिपुत्र। इसका परिवर्तित नाम था दोस्तों फैजाबाद। फैजाबाद था इसका। आगे चलते हैं। विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था? तो बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था दोस्तों 6 दिसंबर 1992 को इसका ढांचा तोड़ा गया दोस्तों। आगे देख लेते हैं 30 नंबर। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पी.बी. नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी। तो उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री थे पी.बी. नरसिंह राव। याद रखिएगा उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पी.बी. नरसिंह राव जी थे। आगे चलते हैं 31 पे। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? अदानी ग्रुप, बंसल ग्रुप, L&T, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं दोस्तों। बताइए तो इसका हो जाएगा L&T ने किया है इसका दोस्तों। कंपनी कौन बना रही है? L&T ने। याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 32। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनका भूमि पूजन का शिलान्यास हुआ था दोस्तों। आगे देख लेते हैं 33 दोस्तों। अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या कितनी रखी गई है? 240, 280, 320, 360। तो यह रखी गई है दोस्तों 360। कितने पिलर हैं? 360 पिलर हैं। आगे देख लेते हैं। राम मंदिर बनाने में कितने रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है? बजट बताइए दोस्तों कितने का स्वीकृत किया गया है? 900 करोड़, 1800 करोड़, 2000 करोड़, 1600 करोड़। बताइए दोस्तों। तो इसको स्वीकार किया गया 1800 करोड़। पूरी लागत कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1800 करोड़। याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं 35 नंबर। अयोध्या विवादित कितने एकड़ जमीन पर चल रहा था? 5 एकड़, 2.5 एकड़, 2.77 एकड़ कि 9 एकड़ पर चल रहा था दोस्तों? तो 35 का हो जाएगा इसका दोस्तों 2.77 एकड़ पर यह मामला चल रहा था। आगे देख लेते हैं। अयोध्या विवादित पर सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था? तो अभी बता के आ रहे हूँ दोस्तों कि कुल जजों की संख्या इसमें कितनी थी? तो कुल जज थे दोस्तों 5 जज मिलकर ने फैसला सुनाया था। आगे देख लेते हैं। अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम था? बाबरी मस्जिद, ताजुल मस्जिद, जामा मस्जिद, इनमें से कोई नहीं। तो
इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बाबरी मस्जिद था। अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद था। आगे चलते हैं 38 नंबर। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? कौन बनाए गए दोस्तों? महंत नृत्य गोपाल दास, निपेंद्र मिश्रा, नरसिम्हा राव, अमित शाह। तो इसके बनाए गए दोस्तों महंत नृत्य गोपाल दास को बनाया गया है अध्यक्ष इसका। आगे देख लेते हैं राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? नागर, द्रविड़, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो यह किया गया दोस्तों नागर शैली में। किस शैली में किया गया दोस्तों? नागर शैली में इनका निर्माण किया गया है। आगे चलते हैं श्री राम की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? 10,000 वर्ष, 11,000 वर्ष, 11,100 वर्ष की 9,000 वर्ष। बताइए दोस्तों इसका कौन जाएगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11,100 था दोस्तों इनकी उम्र उस समय। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का समय कितना है? 2 साल, 3 साल, 3.5 साल, 3.5 साल दोस्तों, अनुपात नहीं है यह, कि 5 साल। 31 का हो जाएगा दोस्तों 3.5 साल। 3.5 साल दोस्तों इनको लगा था पंक्ति निर्माण में पूरा समय। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न होगा अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई थी? 7 एकड़, 5 एकड़, 3 एकड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों 5 एकड़। कितना एकड़ दोस्तों? 5 एकड़। 5 एकड़ जमीन दी गई है। आगे देख लेते हैं भगवान श्री राम की लंबाई कितनी थी? 6 फुट, 7 फीट, 8 फीट, 7.5 फीट। इसका हो जाएगा दोस्तों उनकी जो लंबाई थी वो 7 फीट थी। कितनी थी दोस्तों? 7 फीट थी। आगे चलते हैं 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? 141 फीट, 151 फीट, 168 फीट, इनमें से कोई नहीं। तो कितनी रखी गई थी दोस्तों? 141 फीट 1988 के नक्शे में। याद रखिएगा 1988 के नक्शे की बात है यह। आगे देख लेते हैं अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल हैं? 2, 3, 4, 5। मंजिल कितने हैं दोस्तों उसमें बताना है आपको कि मंजिल की संख्या कितनी है। तो उसमें 3 मंजिल है दोस्तों। कितनी मंजिल है? 3 मंजिल है। अगला प्रश्न होगा अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में, सुन्नी वक्फ बोर्ड के पक्ष में, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यह जाहिर सी बात है दोस्तों कि यह आया था राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में यह फैसला आया हुआ था। आगे देख लेते हैं बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530, 1549, 1590, 1599। तो इसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1530 में। बिल्कुल ऐसा ही है इसका। आगे देख लेते हैं बाबर के बेटे का क्या नाम था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो बाबर के बेटे का नाम था मेरे दोस्तों हुमायूं। क्या था? हुमायूं था बाबर के बेटे का नाम। आगे देख लेते हैं सॉरी दोस्तों 48 के बाद 49 आना चाहिए, लेकिन इसमें टाइपिंग एरर है, फिर भी इसको 49 समझ के चलेंगे। बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? अब्दुल फजल, मीर बाकी, मोहम्मद मुस्तफ़ा, इनमें से कोई नहीं। तो मीर बाकी ने दोस्तों ये बनाया था। किसने बनाया था? मीर बाकी ने इसको बनाया हुआ था। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न श्री राम के पिता का नाम क्या था? दशरथ, कनक, विभीषण, बाली। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए। राम के पिता का नाम दशरथ था दोस्तों। आगे देख लेते हैं श्री राम की माता का क्या नाम था? कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, मंथरा। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी। उनकी माता का नाम कौशल्या था। अगला प्रश्न होगा आखिर श्री राम के पिता की कितनी पत्नियां थीं? 2, 3, 4, 5। तो उनकी 3 पत्नियां थी दोस्तों। दशरथ की कितनी पत्नियां थी? 3 पत्नियां थीं। आगे देख लेते हैं
54 नंबर, लक्ष्मण की माता का क्या नाम था? कौशल्या, मंथरा, कैकेयी, सुमित्रा। तो उनकी माता का नाम था मेरे दोस्तों सुमित्रा। लक्ष्मण की माता का क्या नाम था? सुमित्रा नाम था। आगे चलते हैं। माता सीता के पिता का क्या नाम था? माता सीता के पिता का क्या नाम था? दशरथ, कनक, रावण, सुग्रीव। बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? तो ये दोस्तों कनक नहीं है, बल्कि यह जनक है। कनक नहीं, टाइपिंग एरर है दोस्तों, जनक। क्योंकि माता सीता के पिता का नाम क्या था दोस्तों? जनक। जनक था, कनक नहीं। इसका भी बिल्कुल सही है, उसको सही कर लेंगे दोस्तों, जनक थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। काले पत्थर से बनी मूर्ति, मूर्ति से संबंधित इनको समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मूर्ति का शिलान्यास तो हो ही चुका है। अब इसको देख लेते हैं। काले पत्थर से बनी है मूर्ति दोस्तों, स्वास्तिक है, चक्र है, गदा है, ऊपर क्या है दोस्तों? सूर्य भगवान है। आगे देख लेते, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 10 अवतार थे इनके। कितने अवतार थे दोस्तों? 10। 10 अवतार में इनको दिखाया गया है। पहला मत्स्य में दिखाया गया है, दूसरा कूर्म में, तीसरा वराह, चौथा नृसिंह, वामन में, छठा कमल इस पे बनाया, कमल पे इनको बैठाया गया है दोस्तों। सॉरी, छठा नहीं है, कमल पे इनको खड़ा किया गया है दोस्तों। आगे है, छठा इनका अवतार है परशुराम, 7वें में राम है, 8वें में कृष्ण, 9वें में बुद्ध, कल्कि। कल्कि क्या है इनका? 10वें में। इनके नीचे क्या लगा है दोस्तों? लास्ट वाले नीचे वाले पायदान पे लगे हैं गरुड़ जी, और इसके लास्ट वाले पायदान में लगे हैं हनुमान। हनुमान की मूर्ति है दोस्तों, हनुमान जी की। अब मूर्ति का वजन करीब कितना है? 200 किलो। मूर्ति का वजन कितना है दोस्तों? 200 किलो है। अगर मूर्ति की ऊंचाई की बात करें दोस्तों, तो 4.24 फीट इसकी क्या है? इनकी ऊंचाई है। और चौड़ाई की बात करें दोस्तों तो कितनी है? 3 फीट है। याद रखिए, इनके 10 अवतारों को किनारे किनारे में दर्शाया गया है। इनके दाहिने साइड के लेफ्ट में एकदम नीचे, नीचे दोस्तों हनुमान जी की मूर्ति है। इनके बाएं साइड में दोस्तों नीचे एकदम गरुड़ जी की मूर्ति है। इनको जो खड़ा किया गया, इनकी मूर्ति का जो स्थापना है, पैर के नीचे दोस्तों कमल का फूल है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। मूर्ति का जो वजन है दोस्तों 200 किलो है। याद रखिएगा ये भी। और इनके ऊपर दोस्तों स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा है, और सूर्य भगवान भी हैं इनके ऊपर जस्ट दोस्तों। याद रखिएगा। तो यह रहा दोस्तों आज हमारा राम मंदिर से संबंधित बनने वाले सभी प्रश्न दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो, जरूरत हो दोस्तों, तो मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।